श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमने राजी फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ की। सुनिधि चौहान की आवाज थी, गुलजार और अल्लामा इकबाल के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत। नमस्कार, मैं मुंबई से लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट अवार्डी कहना चाहती हूँ कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के तीनों सेनाओं ने जो अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को मैं नमन करती हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। और आप हैं जाने माने निर्देशक अशोक पंडित। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने पाकिस्तान के सारे टेरर कैंप्स को नस्ते-नाबूद कर दिया, 100 से अधिक टेररिस्टों को मार गिराया, मैं इन सबको नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको प्रोटेक्ट करे, इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करे और इसी तरीके से देश को प्रोटेक्ट करने में इनकी सेहत, इनकी ताकत बनाए रखे और इनको ठीक रखे, खुशहाल रखे। जय हिंद।
चलिए साथियों, अब आज के कार्यक्रम की संभावित फिल्मों के नाम आपको बता दिए जाएं। वैसे तो आप फिल्मों के नाम जान ही गए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दिए जाएं। नोट कर लीजिए, आज के लिए फिल्में हैं अमीर गरीब, आपकी परछाइयां, आई मिलन की बेला, मोम की गुड़िया, अवतार, आप आए बहार आई, अनजाना, अमन, आप तो ऐसे न थे और अनपढ़। भाई, आप सभी साथियों ने बहुत सारे अंदाजे लगाए हैं कि आज की फिल्मों में थीम क्या है, क्या हो सकता है। जैसा कि फिल्मों के नाम अभी हमने आपको बताए, सभी फिल्में अ अक्षर से शुरू हैं सिवाय एक फिल्म को छोड़ के। तो आप सभी साथियों ने अपना अपना अंदाजा लगाया है कि आज की थीम क्या होगी। हमारे कुछ साथी लिखते हैं कि आज यानी अ अक्षर से शुरू होने वाली फिल्में होंगी, सिर्फ एक फिल्म मोम की गुड़िया को छोड़कर। तो वहीं कुछ साथियों का कहना है कि भाई आज तो जन्मतिथि है जाने माने निर्माता निर्देशक मोहन कुमार की, तो शायद आज की फिल्में उन्हीं की होंगी। तो चलिए भाई, बता देते हैं कि आज हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक मोहन कुमार की फिल्में शामिल की गई हैं। हमारे कुछ साथी बिल्कुल सही हैं इसमें, और उन्हीं की फिल्मों की बातें करेंगे और उन्हीं की फिल्मों से जो हमने आज ये फिल्में ली हैं, हम गीत आपको सुनवाएंगे। विविध भारती की गीतमाला, इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। बताइएगा जरा कि आज की लिस्ट में से कौन कौन सी फिल्म्स ऐसी हैं जो आपने देखी हैं, और आपको क्या लगता है कि आज कौन कौन से गीत इसमें शामिल हो रहे हैं, बताइएगा जरा। चलिए गीतों का सिलसिला शुरू किया जाए। उससे पहले आप सभी के कुछ कमेंट्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो फटाफट लेते हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं कि शुभ दोपहरिया, और सभी श्रोता बंधु को शुभ दोपहरिया। लिखा है इन्होंने कि भाई बहुत दिनों के बाद शुभ दोपहरिया सुनाई दिया, तो भाई शुभ दोपहरिया तो होता ही है। शुभ दोपहरिया। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला सजी है स्वर्गीय मोहन कुमार द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से, और आपकी फिल्मों की खासियत यह है कि उनकी फिल्मों के नाम ए अक्षर से शुरू होते थे। फिल्म मोम की गुड़िया अकेली अपवाद है। उनकी फिल्म सामाजिक मुद्दों को बड़े प्रमुखता से और प्रभावशाली ढंग से दर्शकों के समक्ष रखती थी। अनपढ़ से लेकर अवतार तक कोई भी फिल्म उठा लें, सभी फिल्मों की कहानी समाज के किसी न किसी दुखती रग को छूती दिखती है, और शायद यही कारण है कि उनकी फिल्में दर्शकों को हमेशा पसंद आई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहीं एक साथी का कमेंट आया है, नमस्कार करते हुए सभी को। इन्होंने लिखा है कि आज की फिल्में गोल्डन ईरा की बहुत अच्छी सेलेक्ट हुई हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर श्री मोहन कुमार जी की फिल्में हैं। अच्छी कहानियां और मधुर संगीत, इन फिल्मों को बार बार देखने का मन करता है। आशा है आज सभी गीत बहुत अच्छे सुनने को मिलेंगे। और इन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं कि ये फिल्में मैंने दूरदर्शन पर अजमेर और मुंबई के सिनेमा घरों में देखी हैं। तो वहीं एक कमेंट आया है कि लगता है आज का गीतमाला प्रोग्राम लेखक, निर्देशक, निर्माता मोहन कुमार जी पर आधारित है, क्योंकि प्रोमो में दिखाई गई अधिकतर फिल्मों से मोहन कुमार जी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तो वहीं यादों की महफिल कार्यक्रम को लेकर हमारे साथी लिखते हैं कि नरगिस जी के स्मृति दिवस पर आज उनकी फिल्मों के बहुत बेहतरीन गीत सुनवाए गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक साथी लिखती हैं कि आप आई हैं तो गीतमाला में गीतों की बहार आई है, जिसके हर रंग का हम लुत्फ उठाएंगे। तो भाई आप सभी के आने से बहार बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं हमारे साथी लिखते हैं कि संभावित फिल्मों की लिस्ट से थोड़ा अनुमान यही लग रहा था, आज ए या अ अक्षर से शुरू हैं तो शायद जी ओम प्रकाश जी की फिल्मों की बातें होंगी, और होंगी भी, पर आज निर्देशक मोहन कुमार जी की फिल्मों के जो फिल्में ली गई हैं उनकी बात होगी। तो जी हाँ, मोहन कुमार जी की फिल्मों से बातें होंगी। तो एक कमेंट आया है, शेफाली जी
और सभी मित्रों को नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज गीतमाला में फिल्मों की सूची से कुछ आश्चर्य हुआ कि एक फिल्म को छोड़कर सभी वर्णमाला के पहले अक्षर अ से शुरू हो रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि तो आज गाने भी 1 नंबर होंगे दोपहर 1 बजे। जी हाँ, गीतमाला के इंतजार में हैं आप सभी, तो बस गानों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों की लिस्ट में एक फिल्म को छोड़कर सारी फिल्मों के नाम अ अक्षर से शुरू हो रहे हैं। आज के सुरीले सफर का इंतजार रहेगा, तो मिलते हैं दिन में 1 बजे से। तो 1 बज चुका है और गाना भी बजने के लिए तैयार, और हम आज शुरू करते हैं इस गाने के साथ जो दिल में प्यार लेकर आप तक पहुंच रहा है। ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे अमीर गरीब फिल्म का गीत। सबके नए सबके हैं दिल बेचैन के मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में महफिल की मस्तानी मस्तानी महफिल की मस्तानी हो मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। हसीनों मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हाँ मैं मोहब्बत को नए अंदाज़ दे रहा हूँ। हंसकर बातों बातों में इन दिलकश मुलाकातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। सबकी आंखों में नगमों की बारातों में मैं
नभ जल थल में हर एक पल में हमारी भारतीय सेना का शौर्य और उनकी बहादुरी चारों तरफ गूंज रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनकी सोच इस बात का प्रतीक है कि आज हमारा भारत दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन मात्र नहीं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों, बहादुर ऑफिसर्स, उनकी सूझबूझ का नतीजा है, जिसे आशीर्वाद मिला है श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारतीय सेना आज विश्व में अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है और आज मैं फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार दावे के साथ कह सकता हूं कि दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, अगर उसने अपना सिर उठाने की जरूरत करी तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय सेना को मेरा शत शत नमन। और आप हैं जाने माने अभिनेता दलीप ताहिल। हमें अपने फौजी भाइयों और बहनों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं। जय हिंद। तो चलिए गीतमाला कार्यक्रम में बढ़ते हैं हम आगे। और हमारे एक साथी लिखते हैं, जो अभी गाना आपने सुना अमीर गरीब फिल्म से, कि अमीर गरीब फिल्म में मैं आया हूँ, इस सॉन्ग में सैक्सोफोन ने पूरे गाने में क्या कमाल किया है। ऑसम, बहुत अच्छा लगा इन्हें। जी हाँ, तो एक अलग ही अंदाज में ये गीत और उसका जो यूज हुआ है साज का, बेहतरीन। हमारे एक साथी लिखते हैं कि इनमें हमारी 7 फिल्में देखी हुई हैं, जिनमें गीत संगीत तो जोरदार रहा ही है। इनमें जो कहानियां बुनी गई हैं वे सामाजिक और पारिवारिक ही ज्यादातर रही हैं। मोहन कुमार ने धार्मिक, ऐतिहासिक या फैंटासी कहानियों को नहीं चुना, जो उनके लिए फायदेमंद ही साबित हुआ। और उनकी फिल्में टिकट खिड़की पर कमाल दिखा गईं। वो अनपढ़, अनजाना या आप तो ऐसे न थे, कोई भी हो, मोहन कुमार जी को विनम्र श्रद्धांजलि। जी हाँ, आपकी जो फिल्में रही हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर रही हैं और हर फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है। वहीं हमारे एक साथी ने मैसेज भेजा है, वेलकम टू द शो, आई एम श्योर टुडेज प्लेलिस्ट विल बी मोस्ट एंजॉयबल। और यही आगे लिखते हैं कि अमीर गरीब सॉन्ग बैठ जा ऑलरेडी प्लेड इन हम है राही प्यार के एट 7:30 AM। होप डिफरेंट सॉन्ग विल बी प्लेड नाउ। तो वो आपने सुन ही लिया। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई हमने तो सारी फिल्में देखी हैं। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि आज की फिल्म आज से शुरू है। ऐसा लगता है कि आम के दिनों में जैसे कि आजकल आम बगीचे में लगे हुए हैं और उसी को देखते हुए आज के दिन में आज से शुरू है। अनपढ़ फिल्म के लिए हमारे एक लिसनर लिखते हैं कि स्कूल के दिनों में अनपढ़ फिल्म देखी थी, बहुत सारे भावुकता से भरे हुए पल थे तो बहुत अच्छी लगी थी। उसके पहले फिल्म में भी एक लड़की देखी थी, मैं भी एक लड़की ये फिल्म देखी थी, जिसमें मीना कुमारी अनपढ़ और धर्मेंद्र ये जानने के बाद भी उन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं और फिल्म अनपढ़ में नायिका अनपढ़ है। वही बात थी, उसके शौर्यकाल में धर्मेंद्र हमारे लिए बड़े ही सम्मानित हीरो हैं। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई आपकी आवाज़ और बोलने का ढंग बहुत सुंदर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये अमीर गरीब फिल्म के लिए कि ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो 1974 में रिलीज हुई थी। और जैसा कि आप सबने जाना है कि मोहन कुमार इस फिल्म का निर्माता, निर्देशक और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि गीतमाला के श्रोता मित्रों नमस्कार। गीतमाला प्रोग्राम की माला में लिए गए सभी फिल्मों के गाने मेरे लिए मोस्ट फेवरेट गाने होंगे। अभी अभी विविध भारती दिल्ली से प्रसारित अनपढ़ फिल्म की स्टोरी सुनने को इन्हें मिली है और जिसके सभी गाने सुपर्ब हैं। और लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए कि श्रोता मित्रों की यादें, लम्हे और अच्छे अच्छे कमेंट सुनाई देंगे और संचालन मीठी, मधुर और दिल को छू लेने वाली आवाज़ प्रस्तुत करने वाले हैं। फिर गीतमाला यादगार बन
के रहेगा शुभ दोपहरी। तो आप सभी को एक बार फिर से शुभ दोपहरिया। तो एक बड़ा प्यारा कमेंट आया है विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़े सभी मित्रों में से अब कोई भी अनजाना नहीं है, किसी के बीच अमीर गरीब जैसा जरा भी भेदभाव नहीं है। सभी सदाबहार गीतों की अमीरों से भरे हुए हैं, अमीरी से भरे हुए हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में विविध भारती की सुरीली धारा बहती है। वाह क्या बात है। आगे लिखा है कि अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा सभी अमन चैन से कर्णप्रिय गीत सुनते रहते हैं। अब विविध भारती पर 1 बजे जुड़ने आई मिलन की बेला पर शिफाली जी के लिए हम यही कहते हैं कि आप आए बहार आई, सदाबहार गीतों की बौछार लाई। तो भाई आप आए बहार आई में तो आप सब शामिल हैं, आप आते हैं तो बहार आती है। एक कमेंट में लिखा है कि आज खूबसूरत फिल्में और मीठी मीठी मधुर गीतों से सजी हुई गीतमाला सजेगी, तो क्यों ना चलिए अब एक और मीठा मधुर गीत हो जाए। बताइए इस फिल्म के इस गाने के गीतकार कौन हैं? आपने ये गाना सुना आपकी परछाइयां फिल्म से और लता मंगेशकर का स्वर था। हमने आपसे पूछा था कि इस गाने के गीतकार कौन हैं, अभी तक किसी ने भी नहीं लिखा। बहरहाल हम बता देते हैं कि इस गाने को राजा मेहदी अली खान ने लिखा था, मदन मोहन की तर्ज थी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता पर हमारे सेलिब्रिटीज अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
आप हैं जाने माने अभिनेता बोमन ईरानी। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए हमले का यह करारा जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सुरक्षा बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अतुल गर्ग, फिल्म निर्देशक। ऑपरेशन सिंदूर की महान सफलता पर अपने सभी देशवासियों को और अपने सभी सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। हम अपने वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने आज मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, बल्कि दुश्मन के उन नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का एक शौर्यपूर्ण व साहसिक अभियान भी है। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम के कातिलों को एक करारा जवाब दिया है। एक बार फिर हमारी सेनाओं को और सरकार को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त और कामयाब जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम। भारत माता की जय हो। इस बीच हमारे पास कमेंट्स आए हैं। ये जो अमीर गरीब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था कार्यक्रम के शुरुआत में, उसके लिए हमारे साथी लिखते हैं कि किशोरदा प्लस एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कॉम्बिनेशन एट इट्स बेस्ट इन दिस अमीर गरीब सॉन्ग। आई थिंक सैक्सोफोन प्लेड बाय ग्रेट मनोहरी सिंह, नॉट वेरी श्योर। इन्होंने ऐसा लिखा है कि इसमें मनोहरी सिंह का ये सैक्सोफोन यूज हुआ है या नहीं, ये पूरी तरह से श्योर नहीं है। तो वहीं हमारे एक साथी गुड आफ्टरनून लिखते हुए कहते हैं कि ब्यूटीफुल म्यूजिक सिलेक्शन, थैंक यू वेरी मच। आप आए बाहर आई फिल्म के लिए हमारे साथी ने लिखा है कि राजेंद्र कृष्ण और इन्होंने लिखा है कि साधना जी का अभिनय बहुत अच्छा है। उन्होंने तो गंवार फिल्म में भी अभिनय किया जिसके बोल हैं हमसे तो अच्छी तेरी पायल है। आज अच्छा, ये इन्होंने लिखा है कि आज आप गीतमाला में क्या लेकर आई हैं। हमारे प्रांत में तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे आप लोग सब बताइएगा कि आपके शहर का मिजाज मौसम का कैसा है। एक साथी ने लिखा है कि अगर मुझसे मोहब्बत है गाना फिल्म आपकी परछाइयां का एक बेहद रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला गीत है। इसे लता मंगेशकर जी ने गाया है और राजा मेहदी अली खान ने इसके बोल लिखे हैं। जी हाँ, गाने में सच्चे प्यार की गहरी भावना और साथी के प्रति निष्ठा को बड़े ही कोमल और भावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया गया है। लता जी की मखमली आवाज और गाने की कोमल धुन ने इसे अमर बना दिया। तो वहीं हमारे एक साथी का मैसेज आया है और लिखते हैं कि मोहन कुमार मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स हैड अ मैसेज और टू द सोसाइटी, ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय मोहन कुमार। एक बड़ा ही प्यारा मैसेज दिख रहा है कि हमारे एक साथी ने लिखा है, मैंने अवतार टॉकीज में और अनपढ़ टीवी पर देखी। जी हाँ, ओके। इनका मतलब है कि अवतार फिल्म टॉकीज में और अनपढ़ फिल्म टीवी पर देखी है और नहीं देखी और फिल्में नहीं देखी हैं। विविध भारती की गीतमाला से मैं डेली एक फिल्म देख लेती हूँ यूट्यूब पर। शुक्रिया देश की सुरीली धड़कन। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज आपने सुरील धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को गोल्डन ईरा से लिया गया है और ऐसा लगता है कि फिल्मकार मोहन कुमार को ही समर्पित किया गया है। जी हाँ।
वहीं अनपढ़ फिल्म के लिए हमारे पास एक कमेंट आया है कि अनपढ़ अपने समय से बहुत आगे की फिल्म है, जो एक महिला की पहचान, आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए संघर्ष को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी और एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देती है। इस फिल्म का संगीत इतना भावपूर्ण और सुरीलापन पड़ा है कि ये फिल्म मोहन कुमार के बजाय मदन मोहन जी के लिए याद की जाती है। सभी गानों में राजा मेहंदी अली खान जी ने जो शब्दों का वो भाव विश्व रचा है कि सिर्फ सुनकर ही आप अभिनेत्री की भावनाओं में बह जाते हैं। तो जब जिक्र चला है अनपढ़ फिल्म का, अनपढ़ फिल्म के गानों का, तो उसी फिल्म से ये गीत हो जाए, आप सभी की पसंद होगी ये गाए। अद्भुत संगीत है मदन मोहन का, और राजा मेहंदी अली खान के बोलों की तो बात ही क्या। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म का गीत। आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं अपराजिता भूषण अपने प्यारे फौजी भाइयों को दिल से नमन करती हूँ।
ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी अद्भुत शौर्य, वीरता और साहस से ये साबित कर दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें हमारी शूरवीर सेना पर असीमित गर्व है। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा पाल, तबला वादिका मुंबई से। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 3 सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशक्त बलों को हम सब बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी ये शुभकामनाएं और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचाइए। सारे देशवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई ऑपरेशन सिंदूर, और हमारे प्राइड, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हम वापस इसी तरह से हम कायम कर सकें, इसलिए बहुत बहुत बधाई और भगवान से आशीर्वाद कि हमारा देश इसी तरह से और आगे बढ़ते रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जैसा कि हमने पूछा था कि आपके शहर के मौसम का जो मिजाज है वो कैसा है, तो बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। तो वहीं अनपढ़ फिल्म के इस गीत के लिए लिखा है हमारे साथी ने कि अनपढ़ फिल्म में माला सिन्हा की अदाकारी से मैं उनकी खूबसूरती और अदाकारी दोनों का फैन बन गया। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि तेज़ गर्मी का कहर जारी है हमारे शहर में, आपके इन गीतों से शायद थोड़ी ठंडक मिलेगी, बारिश का इंतज़ार है। तो इंतज़ार कीजिए, एक ऐसे ही बाहर लेकर आएगा गीत और आपको बताना होगा उसकी फिल्म का नाम। बहरहाल मैं कुछ कमेंट्स आप सबके पढ़ती हूँ, फिर उस गाने की बारी आएगी। तो वहीं हमारे एक साथी का मैसेज आया है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अनपढ़ सॉन्ग, थॉरली एंजॉयड टुडेज शो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। हमारे एक साथी लिखती हैं कि बहुत सुंदर गीत है, सचमुच आपकी नज़रों ने समझा। तो वहीं एक मैसेज आया है, मोहन कुमार जी की फिल्मों की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, सभी फिल्मों की कहानी तो बढ़िया होती ही है, साथ में फिल्म का संगीत बहुत मधुर होता है। सभी फिल्मों का संगीत सुपरहिट है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे आप लोग बताइएगा कि मोहन कुमार की कौन सी फिल्म आपके दिल के बेहद करीब है और कौन सी फिल्म का कौन सा गीत आप पसंद करते हैं। लिखते हैं साथी एक कि संगीत की कामयाब जोड़ी मदन मोहन जी और राजा मेहदी अली खां। तो भयंकर गर्मी का एक इमोजी बनाकर हमारे एक साथी ने भेजा है, लगता है उनके शहर में बहुत गर्मी है। और एक साथी ने लिखा है कि अमीर गरीब का ऑल्टो सैक्सोफोन मनोहरी सिंह का ही है, जो मैंने मेरे नहीं पढ़े गए शायद स्क्रोलिंग के कारण कमेंट में लिखा है। उनका कहना है कि जैसे एक साथी ने अभी लिखा था कि उनको पूरी तरह से श्योर नहीं है कि सैक्सोफोन मनोहरी सिंह का है अमीर गरीब के इस गाने में, तो उन्होंने लिखा है कि जी हाँ उन्हीं का है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर के श्रोता लिखते हैं कि हमारे जयपुर में तो गर्मी है, बारिश नहीं हुई है, बारिश हो तो बाहर आए। तो बस बाहर आने वाली है एक गीत के जरिए, आपको बताना होगा उस फिल्म का नाम। लीजिए, पटना से मैसेज आया है कि मेरे शहर पटना का मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ा हुआ है, मौसम अपना तानाशाही रूप अख्तियार किए हुए है। कल शाम को अचानक 10 मिनट की बारिश हुई, आज बेहद उमस गर्मी है। अनुमानतः आज अंतिम दिन है नौतपा का, शायद कल से कुछ मौसम का मिजाज बदले। हमारे एक साथी ने लिखा है कि
मोम की गुड़िया सन 1972 की फिल्म थी। ये मोहन कुमार की फिल्म थी जिसमें मुख्य कलाकार रतन चोपड़ा और तनुजा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार आनंद बख्शी को गीत गाने का मौका मिला था और जो गीत था उसकी रिकॉर्डिंग पर वो बहुत सच संवर कर गए थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतने बनठन के क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि पहली बार लता जी के साथ गाने का मौका मिला है, इसलिए ये उनके लिए बहुत खास मौका है जिंदगी का। बताइए इस फिल्म का नाम।
मधुर संगीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, आनंद बख्शी के बोल थे और आवाजें आनंद बख्शी के साथ लता मंगेशकर। जी हाँ, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी का गाया ये गीत था। और जैसा कि हमने आपसे पूछा था इस फिल्म का नाम, तो सभी श्रोताओं का जो जवाब आया है मोम की गुड़िया। जी हाँ, ये मोम की गुड़िया फिल्म का गाना था जिसमें लता मंगेशकर के साथ आनंद बख्शी जी को गाने का मौका मिला था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी ये शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और लोग इससे जुड़ें और अपनी बधाई आकाशवाणी को भेजें, जिससे कि आपका ये संदेश सारे संसार तक पहुंच सके। जय भारत, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता पर अभी आप सुन रहे थे जाने माने गायक अनूप जलोटा की भावनाएं, जिन्हें और हमारे तमाम सेलिब्रिटीज अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अब सुनते हैं हमारे अगले सेलिब्रिटी क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अन्नू मलिक। 14 साल की उम्र से जब मैं अपना बाजा उठाकर काम मांगने निकला तो एक चीज याद रही मुझे कि मैं वो संगीत बनाऊं that comes close to the soul of India। मैंने बहुत हर किस्म के गाने बनाए, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में मैंने सबसे पहले गाना बनाया जब मैं 21 साल का था। कसम लिए हमने, कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। उसके बाद आपने गाना सुना मेरा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और आगे चलकर जब मुझे जेपी दत्ता साहब ने याद किया फिल्म बॉर्डर के लिए, LOC कारगिल के लिए, तो वो गाना आपको याद होगा, संदेशे आते हैं। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को तो ये गाना बजता ही बजता है। और कहीं भी मैं चले जाऊं, हमारे वीर जवान कहीं मुझे मिल जाए तो मुझे आके जपी मार लेते हैं। और सबसे बड़ा तोहफा यही है, आज जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अपने अनमैच्ड करेज से हमारे देश की रक्षा की है, तो मैं अपने इंडियन आर्मी को, अपनी नेवी को और एयरफोर्स को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। और मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उन्होंने बता दिया, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने बता दिया कि दुश्मन जब भी हमारे देश पर बुरी नजर रखेगा तो ऑपरेशन सिंदूर उन्हें याद दिलाएगा कि ऐसी हरकत ना करें। मैं एक देशभक्त संगीतकार हूं। मैंने वीर सावरकर पिक्चर में जब गाने बनाए, साबरमती रिपोर्ट में गाने बनाए, तो लोगों ने बहुत बहुत पसंद किए। मैं अपने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कहना चाहता हूं कि आपकी वजह से हम सांस लेते हैं, आपकी वजह से हम जीते हैं, आपकी वजह से हम गाने बनाते हैं। सरस्वती मां की तो कृपा है ही, लेकिन जो आपकी अनमैच्ड करेज है वो सबको नजर आता है। आप हमारे देश की जो रक्षा करते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं, आराम से काम करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैं फिर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं और कहता हूं थैंक यू सर फॉर ऑपरेशन सिंदूर एंड थैंक यू टू द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अरे रे 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 अरे ये क्या हुआ, कोई न ये जाना, अरे रे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ए से। देखिए, इसे कहते हैं कि बड़ी ही तल्लीनता के साथ कार्यक्रम को सुनना। जी हाँ, ये गाना भी अ से ही शुरू होता है।
तो वहीं हमारे साथी लिखते हैं कि मौसम हमारे यहाँ बेहद गर्म और उमस वाला है, और एक साथी ने लिखा है कि भी आपकी वजह से आज की दोपहर मधुर गाने की वजह से सुंदर हो रही है। दोपहर की गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि मोहन कुमार जी की अवतार फिल्म मुझे बेहद पसंद है, और इसी फिल्म का जो गाना है ना, ये ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, वो मुझे बहुत पसंद है। तो लीजिए, एक कमेंट आ गया कि रायपुर में इंद्र देवता मेहरबान हो गए हैं, पिछले 3 दिनों से हल्की बारिश से गर्मी में राहत मिलेगी। तो वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है, जैसा कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मोम की गुड़िया फिल्म के गाने के लिए कि ये कौन सी फिल्म से है, तो हमारे साथी ने लिखा, भाई पहले गाना सुनेंगे फिर आंसर लिखेंगे। तो एक कमेंट आया है कि हिमाचल से सटा हुआ हमारा जिला यमुनानगर हरियाणा बहुत गर्मी है, वहां शाम को ठंडी हवा और तूफान आ जाता है जिससे राहत मिलती है। भाई सही बात है कि मौसम के मिजाज हैं वो अपने मिजाज से आते जाते हैं, बदलते तो रहना भी पड़ता है मौसम के साथ साथ हमें भी। एक बड़ा ही मुस्कुराता हुआ सा मैसेज है कि आपने जो गीत सुनवाया अगर मुझसे मोहब्बत है, तो आज जो संडे की छुट्टी है मैंने सुर में अपनी धर्मपत्नी से गाकर कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुझे चाय पिला दो। तो मेरी धर्मपत्नी ने गाकर कहा कि आपकी नज़रों ने समझा, चाय के काबिल मुझे ज़रूर बना कर लाती हूँ। थैंक यू, और थैंक यू गीतमाला, आपका भी धन्यवाद गीतमाला के साथ जुड़ने के लिए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुझे लगता है कि आनंद बख्शी बॉलीवुड के इतिहास में सिर्फ दूसरे गीतकार गायक हैं। पहले थे कवि प्रदीप जिन्होंने लता जी के साथ गाया है, ऐसा इन्होंने लिखा है, लेकिन लता जी के साथ आनंद बख्शी की बात की है और गीतकार गायक कवि प्रदीप भी रह चुके हैं। जी हाँ। अब देखिए ना, बातें करते करते, गीत सुनते सुनते हम लोग आ गए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और जैसा कि आप सभी ने लिखा है कि आप सबके शहर में कहीं गर्मी का मौसम चल रहा है, कहीं बरसात हो रही है। तो चलिए कुछ अलग ही अंदाज में, ऐसे ही अंदाज में एक गीत हो जाए जो थोड़ी गर्मी से राहत दे दे। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में।
चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की गायकी का बड़ा ही नाजुक सा अंदाज इस गाने में आपने सुना, जिसे अनजाना फिल्म से हमने लिया था। आनंद बख्शी के बोल थे और यही बना आज के इस विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम का आखिरी गाना। मैं शिफाली आज के लिए आप सभी से लेती हूँ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग।